हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जहां अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 6 के बेसिक्स, उसके सभी एग्जाम्पल्स और सभी उसके क्वेश्चंस जो कि 2 पार्ट में हमने किए थे। तो उन सब के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप क्लिक करके पहले प्रश्नावली 6 पढ़े, उसके बाद में प्रश्नावली 7 पढ़े, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 7 की। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 7 का, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मान लेते हैं एक कोई समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें थीटा है कोण C। इसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और कोस थीटा को ही हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण के हिसाब से आधार 1 हो जाना चाहिए और कर्ण सेक थीटा होना चाहिए, तो यहां लिख देते हैं सेक थीटा। और पाइथागोरस प्रमेय से जब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या, AB² + BC² बराबर होना चाहिए AC²। तो AB² + BC² बराबर AC²। तो यहाँ से AB² का मान आ जाएगा AC² - BC² एंड AC² जो है ये है सेक थीटा। तो यहाँ से लिख देंगे सेक² थीटा माइनस BC² 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहाँ से AB² सेक² थीटा माइनस 1 आ चुका है, तो AB का मान आ जाएगा सेक² थीटा माइनस 1 और इसका वर्गमूल। यहाँ पे लिख देते हैं सेक² थीटा माइनस 1 और इसका वर्गमूल, ये AB भुजा हो गई। अब हम निकालते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा के पदों में। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब है सेक² थीटा माइनस 1 वर्गमूल में, और कर्ण है सेक थीटा। तो ऐसे कैसे लिख देंगे इसको, ये आ जाएगा साइन थीटा का मान वर्गमूल सेक² थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। कोस थीटा हम पहले ही लिख चुके हैं कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। यहाँ फिर से लिख लेते हैं कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा लिखते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पे रूट में सेक² थीटा माइनस 1 और आधार है 1, तो ये लिख देंगे रूट में सेक² थीटा माइनस 1। अब लिखेंगे कोट थीटा। कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान है 1 और लंब का मान है वर्गमूल में सेक² थीटा माइनस 1। यहाँ से अब लिखते हैं हम सेक थीटा। सेक थीटा तो सेक थीटा ही रहेगा। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये हो जाएगा सेक थीटा बटे वर्गमूल में सेक² थीटा माइनस 1। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लिखते हैं यहाँ पे फिर से एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC है। इस समकोण त्रिभुज में कोण C को मान लेते हैं ये कोण थीटा है। तो यहाँ से हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, और टेन थीटा ही होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार से ये 1 जो हो जाएगा ये AB हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने का कोण जो भुजा होती है लंब होती है, तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कोट थीटा। और
पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकल के आएगा वर्गमूल में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हम लिखते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण से लंब है 1 और कर्ण है वर्गमूल में √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे वर्गमूल में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब लिखते हैं सेक थीटा के लिए। सेक थीटा होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख देते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण है वर्गमूल में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे कोट थीटा। और टेन थीटा को हम पहले लिख चुके हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा। और प्रश्न नंबर 4 है सेक थीटा और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सिद्ध करना है 1 के बराबर। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन LHS है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से इन दोनों में से कोस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पे ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो बचेगा कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसमें रखने पर ये कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा रखने पर ये मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो ये बन के आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो कोस अपॉन साइन कोट होता है और इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और यही सिद्ध करना था, बराबर आ गया है RHS। तो यहाँ LHS बराबर आ चुका है RHS के, तो ये सिद्ध हो गया है। यहाँ लिख देते हैं इति सिद्धम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सिद्ध करना है 1 के बराबर। तो यहाँ से लिखते हैं LHS से सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा में। सेक थीटा को लिख देते हैं 1 बटे कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ही रहने देते हैं इसे। और इस सेक थीटा को भी लिखते हैं 1 बटे कोस थीटा एंड प्लस टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ से हल करते हैं 1 बटे कोस थीटा और यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा। कोस थीटा एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ बन के आएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला, जो कि होता है a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा एक बार कट जाएगा। तो यहाँ पे LHS का मान आ गया है 1 और RHS भी 1 ही है, तो हम कह सकते हैं ये आ गया बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS आ चुका है
यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें लेते हैं LHS कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को भी लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे हम कहाँ से आया ये कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 1/sin स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा अलग अलग लिख देते हैं। तो 1/sin स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यही सिद्ध करना था, ये बराबर आ गया है RHS के। तो यहाँ LHS बराबर RHS सिद्ध हो चुका है, यही सिद्ध करना था, लिखते हैं इति सिद्धम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है वर्गमूल 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल्स टू होना चाहिए। सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सिद्ध करते हैं LHS से। LHS दिया हुआ है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। यहाँ पे हम इसका कर देते हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे हम करेंगे वर्गमूल में 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, और रैशनलाइजेशन करने में परिमेयीकरण में इसके विपरीत चिन्ह से, मतलब 1 + sin थीटा दिया हुआ है तो 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कर देते हैं हम यहाँ पे गुणा 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ये ऊपर बन के आ जाएगा 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर आ गया है, और नीचे आ गया है a + b a - b से a² - b स्क्वायर। नीचे आ चुका है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से ये वर्गमूल हट जाएगा। तो 1 - sin थीटा अपॉन ये आ जाएगा वर्गमूल में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देते हैं चूँकि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये कोस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर की वजह से ये वर्गमूल भी हट जाएगा, और ये बचा रह जाएगा 1 - sin थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और sin थीटा अपॉन कोस थीटा। तो लिखते हैं 1/cos थीटा और sin थीटा बटे कोस थीटा। तो 1/cos हो जाएगा सेक थीटा, और sin अपॉन कोस हो जाएगा टेन थीटा। तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि है RHS के बराबर। यहाँ पे LHS बराबर RHS आ चुका है, और ये सिद्ध हो गया है इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 7 में सिद्ध करना है √अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आना चाहिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हम लेते हैं LHS से सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक थीटा और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं साइन और कोस के पदों में। तो ये बन के आ जाएगा वर्गमूल में 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, और यहीं से ये अब ले लेते हैं इसमें LCM। तो ये LCM आएगा
कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ गुणा हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन जाएगा अब वर्गमूल में 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और जब वर्गमूल हटेगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा। हमको सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और जो कि दो पद है यहाँ पे एक ही पद आ रहा है, तो यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं फिर से दो पदों के रूप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब इनको अलग अलग करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बटे में कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ एक साइन से इस साइन से ये कट जाएगा और साइन अपॉन कोस रह जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे एक कोस से एक कोस यहाँ कट जाएगा, तो कोस अपॉन साइन ये रह जाएगा कोट थीटा, जो कि RHS के बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं बराबर RHS। तो यहाँ LHS बराबर RHS आ चुका है, यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। इसको सिद्ध करना है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा के। जैसा कि हमको सिद्ध करना है दोनों टेन ही टेन में चाहिए, तो हम क्या करते हैं टेन को तो एज इट इज रहने देंगे और कोट को चेंज करेंगे टेन के पदों में। तो सबसे पहले लिखते हैं LHS। ये है हमारे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब जैसा कि हमने देखा कि हमको आंसर चाहिए टेन के पदों में, तो टेन को एज इट इज रहने देंगे, जैसा का जैसा रहने देंगे, और कोट को ही सिर्फ टेन में चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा हो जाएगा 1 अपॉन टेन अल्फा प्लस कोट बीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोट टेन बीटा। अब यहाँ से इसमें ले लेते हैं LCM। ऊपर वाले पद को ऐसे का ऐसे लिखा रहने देते हैं, और इसमें LCM लेंगे तो LCM आएगा हमारा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और टेन बीटा यहाँ गुणा हो जाएगा, टेन अल्फा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। अब जब इसको हम फिर से रीअरेंज करके लिखेंगे सही तरीके से, तो ये आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और ये ऊपर जाएगा अंश में, ये नीचे ही रहेगा बटे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा गुणा टेन अल्फा टेन बीटा। ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ बच के आएगा हमारे पास टेन अल्फा टेन बीटा, जो कि है RHS के बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे LHS बराबर RHS आ गया है, और यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में सिद्ध करना है कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर होना चाहिए 2 सेक थीटा। यहाँ से हम लेते हैं LHS। LHS है कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसमें ले लेते हैं हम लघुत्तम। लघुत्तम है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये कोस थीटा यहाँ गुणा होगा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा दोनों गुणा होंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। अब लिखते हैं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर से जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर मतलब 1 b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड 2ab की जगह पे आएगा 2 साइन थीटा। नीचे आ जाएगा क्या 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पे हमने लगाया है a प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो ये दोनों मिलके बनेंगे 1, तो इसको लिख देते हैं 1 + 1 पहले से ही है प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ से 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा पहले का ऐसे कैसे। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा देखते हैं। 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो साइन थीटा बचा, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और ये आएगा कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ कट जाएगा और बच गया क्या 2 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा को लिख सकते हैं हम सेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा बराबर आ जाएगा 2 सेक थीटा, जो कि है हमारा RHS लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS और ये हो गया सिद्ध, यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 10 में सिद्ध करना है साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आना चाहिए 1 के। सिद्ध करते हैं, LHS लेते हैं। LHS है साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको जैसे कि नीचे दिया हुआ है हर में कि पावर 2 है और ऊपर 4 है, तो ऊपर वाली घातों को भी हम 2 की घात में लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर अपॉन, ये तो ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें से, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे। अब देखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा पूरे ब्रैकेट में एक जैसा है, तो ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। यहाँ से बच के आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, जो कि है RHS के बराबर। RHS के बराबर आ चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर आ गया है RHS और ये हो गया सिद्ध इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 11 में सिद्ध करना है कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। जैसा कि हमको इसको साइन और कोस के पदों में ही सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोट और टेन को साइन के पदों में ले लेते हैं। तो LHS लिखते हैं सबसे पहले, LHS कोट थीटा माइनस टेन थीटा। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से लेंगे LCM, जो क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा और कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये मिल के आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि अब फिर से हमको देखना है कि क्या सिद्ध करना है। साइन थीटा कोस थीटा जो हर में चाहिए वो हम ला चुके हैं और ऊपर चाहिए सिर्फ साइन के पदों में, और यहाँ पे हमारे पास है कोस के पदों में। तो हम जानते हैं कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने चेंज कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जो माइनस के साथ है ये ऐसे कैसे अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलके 2 टाइम्स ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का, अपॉन साइन थीटा
कोस थीटा, जो कि हमको यही चाहिए था, ये बराबर आ गया है RHS के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS बराबर RHS, और ये सिद्ध हो चुका है, यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न संख्या 12। इसमें सिद्ध करना है कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर आना चाहिए 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्वेश्चन जो है RBSE राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम के वार्षिक परीक्षा के 2017-18 वाले पेपर में आया था। तो देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं LHS लिखेंगे कोस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। जैसा कि हमको सिद्ध करना है कि ये 2 की पावर में आना चाहिए, यहाँ 4 की पावर है, तो इनको 2 की पावर में तोड़ लेते हैं। तो कोस की पावर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab से। तो ये बन के आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा और b की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और हम ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं ये आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यही सिद्ध करना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आ चुका है। ये हो गया हमारा RHS के इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, और यह सिद्ध हो चुका है, तो लिखेंगे इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो सिद्ध करते हैं, LHS से ही स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और ये आ जाएगा कोट थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा लिखा माइनस कोस थीटा, और कोट थीटा आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन टेन थीटा आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे ले लेते हैं हम कोस थीटा LCM, तो ये आ जाएगा कोस थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा LCM आएगा, ले लेते हैं LCM, और ये बन के आ जाएगा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं कैसे आया ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ये साइन से एक साइन कट जाएगा, तो साइन अपॉन कोस बचेगा और अपॉन कोस बचेगा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा बचेगा। साइन अपॉन कोस थीटा ये होता है टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा ये होता है सेक थीटा। तो हमारा आ चुका है टेन थीटा सेक थीटा, और जो कि RHS था, तो लिख देते हैं बराबर RHS, और LHS बराबर RHS आ चुका है, यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम।
प्रश्न संख्या 14 में हमको सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर आना चाहिए टेन अल्फा के। यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले LHS। LHS है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। जैसा कि हमको सिद्ध करना है टेन अल्फा में, तो हम क्या करते हैं, टेन अल्फा को तो टेन अल्फा ही रहने देते हैं, कोट स्क्वायर अल्फा जो है इसको टेन के पदों में व्यक्त करते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एच 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन एलसीएम लेंगे तो ये आएगा टेन स्क्वायर अल्फा और यहाँ बन के आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और ये ऊपर जाके टेन स्क्वायर अल्फा इसके गुणा हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। तो टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा पूरा ब्रैकेट के साथ कट जाएगा, ये बच के आएगा टेन स्क्वायर अल्फा। तो यही हमारा RHS है। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये टेन स्क्वायर अल्फा होना चाहिए। तो टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया है, हम लिखेंगे बराबर RHS। तो LHS बराबर आ चुका है RHS के, हम लिखेंगे इति सिद्धम और हमारे क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा इसी के साथ। तो बच्चों प्रश्न संख्या 15 में हमको सिद्ध करना है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा ये बराबर आना चाहिए 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हम लेते हैं LHS है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइजेशन परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण करने पर तो ये करेंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ से ये बचेगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से बराबर 1 से ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो ये बचेगा साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जो कि है RHS के बराबर। आ गया हमारे पास LHS बराबर RHS और ये प्रश्न सिद्ध हो चुका है। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, इसी के साथ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको सिद्ध करना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर आना चाहिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हमको 6 पावर को 2 पावर में करना है, इसलिए हम इसको 2 की पावर में तोड़ देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। LHS जो है साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा, हम इसको लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। जैसे कि 2 पावर में चाहिए था तो 2 की पावर में हमने तोड़ दिया है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब ये बन गया हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब ये होता है हमारे पास a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab से। तो इसको करते हैं a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर
तो ये हम पूरा ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे अच्छे तरीके से। और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का बी स्क्वायर माइनस का ए बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको 1 बना देते हैं। और ये ब्रैकेट में क्या बन के आएगा देखते हैं। ये बन के आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। और पहले से ही जो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, इसको लिख देते हैं। और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। यह आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab से। फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का ही साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 और 1 दोनों माइनस के हैं, तो 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ चुका है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि RHS के इक्वल है। बराबर लिख देते हैं RHS, हमारा ये आ चुका है LHS बराबर RHS। लिखेंगे इति सिद्धम। स्टूडेंट्स, हमारे पास है अब प्रश्न संख्या 17 और 20। ये दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं और एक ही कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांसेस परीक्षा में बढ़ जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सिद्ध करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। ये प्रश्न संख्या 17 के लिए सिद्ध करना है। और इसी प्रश्न संख्या 17 के लिए सिद्ध करने के बाद में हम सिद्ध करेंगे यही जो है चाहिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। तो पहले प्रश्न संख्या 17 से स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं LHS से। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे जैसे tan और कोट के रूप में दिया हुआ है और यहाँ tan कोट चाहिए, तो पहले हम इसको किसी एक के रूप में लिख लेते हैं, या तो tan के या कोट के। तो हम कोशिश करते हैं कि tan के रूप में लिख लेते हैं। तो ये tan थीटा एज इट इज जैसे कि जैसा 1 माइनस कोट थीटा आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, और यहाँ से ये कोट थीटा भी आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, और ये 1 माइनस tan थीटा जैसे कि तैसे ही। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं tan थीटा के लिए। तो ये tan थीटा और ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में tan थीटा एलसीएम लिया तो tan थीटा माइनस 1, और यहाँ से ये आएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। यहाँ से ये tan थीटा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और ये बन के आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से भी, तो 1 अपॉन tan थीटा, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा ये tan थीटा माइनस 1। जैसा कि हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 बन गया, क्योंकि यहाँ पहले से ही tan थीटा माइनस 1 था, तो हमने यहाँ पे भी tan थीटा माइनस 1 बनाने के लिए 1 माइनस tan थीटा में से माइनस कॉमन ले लिया है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लेते हैं इसमें एलसीएम। ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। तो tan थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में जब इसका डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बार डिवाइड होगा, और tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan क्यूब थीटा, और यहाँ तो ये ऐसे कैसे है तो एक बार ही भाग जाएगा, तो ये लिख देंगे माइनस 1। अब ये बन गया है tan क्यूब थीटा माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा बना सकते हैं। तो हम यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब से बराबर a माइनस बी, और ये होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस के प्लस का ए बी से, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिखना है ए माइनस बी, मतलब ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 और ए स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ए बी टेन थीटा आएगा, अपॉन था हमारे पास टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, यहाँ टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, हमारे पास बच के आ गया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन ये आ गया टेन थीटा। अब ये टेन थीटा को अलग अलग भाग दे देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हल करने के बाद हम मिलेगा टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और ये बचेगा टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा होता है कोट थीटा, प्लस टेन थीटा एक बार कटा था तो ये आ गया 1। ये सिद्ध हो चुका है प्रश्न संख्या 17 के लिए 1 प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर ये आ गया है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS आ चुका है और ये हो गया सिद्ध, इति सिद्धम लिख देंगे। अब हमें सिद्ध करना है इसी को टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1 इसके आगे सिद्ध करते हुए ले जाना है, जो कि प्रश्न संख्या 20 के लिए सिद्ध करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1, तो यहाँ से इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखते हैं, और इसको लिखेंगे कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1। यहाँ से लेंगे साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम LCM, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और लघुत्तम लेने के बाद ये बन के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा ये प्लस 1, ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जैसे हम जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये बन के आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, जो कि है हमारा प्रश्न संख्या 20 के लिए राइट हैंड साइड के बराबर। प्रश्न संख्या 20 के लिए राइट हैंड साइड था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और इसमें भी आ चुका है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और ये सिद्ध हो चुका है, यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। तो मैंने इसी में 17 और 20 को एक साथ समझा दिया है, आप करोगे तो आपको 17 को यहाँ तक करना है, और 20 आता है तो आपको इस आगे करते हुए यहाँ तक लेके जाना है। अब देखेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर आना चाहिए सेक थीटा के। तो इसको सिद्ध करते हैं, LHS लेते हैं, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और पहले ये वाला पद लिख देते हैं, तीसरा वाला पद, ये हमारे पास इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं कोस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा, इसमें से कॉमन ले लिया तो 3 में से 2 बच जाएगा, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये आएगा हमारे यहाँ पे टेन थीटा एंड साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो कोस थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा को लिखते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका ले लेते हैं LCM लेंगे तो ये आएगा कोस थीटा और कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर से 1 हो गया है, तो ये 1 हो गया अंश में, और हर में आया हमारे पास कोस थीटा, ये 1 अपॉन कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, जो कि आ गया है RHS के बराबर। तो यहाँ से हमने LHS बराबर RHS बहुत ही आसानी से सिद्ध कर दिया है, और यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम।
तो स्टूडेंट अभी तक हमने देखे प्रश्न संख्या 1 से 20 तक। अगले पार्ट में हम देखेंगे 21 से 27 तक पूरे क्वेश्चंस, और इसमें मैंने प्रश्न संख्या 18 जानबूझ के छोड़ा है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। थैंक यू।